हेलो फ्रेंड। इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 24 जनवरी और 24 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने साइनो फार्मा कोविड-19 की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? पाकिस्तान। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा साइनो फार्मा कोविड-19 की मंजूरी दी गई है। अब बात है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। पाकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया। यहाँ के पीएम कौन है? इमरान खान। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है दोस्त? तुम है आरिफ अलवी। कौन है दोस्त? आरिफ अलवी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फतह हुआ रॉकेट का परीक्षण ये भी पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मशीन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? गुजरात। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार के द्वारा बागवानी विकास मशीन की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर क्या है? गुजरात। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गुजरात, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। साथ ही दोस्त, यहाँ के लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो लोकसभा सीटों संख्या 26। बात की जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों संख्या 11। और बात करें विधानसभा, तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 26, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? गरबा, डांडिया रास और भवई। यहाँ के राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेटर फ्लामिंगो। यहाँ के राजकीय फूल क्या है दोस्तों? है मेरी गोल्ड। साथ ही दोस्त, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि गिर नेशनल पार्क, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बसंडा नेशनल पार्क, भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में फायर सेफ्टी कंप्लेक्स नामक पोर्टल ये भी गुजरात में लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ बागसारा प्रांत गुजरात के अमरेली जिला में स्थापित किया गया है। और हाल ही में करुणा अभियान ये कहाँ शुरू हुआ है? ये भी शुरू हुआ है गुजरात में पक्षियों के लिए। तो इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा किस मेल ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 23 जनवरी। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। आप ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर, सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पहली बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। इस वर्ष इनकी 150वीं जयंती। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी 150वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में स्पेस एजेंसी के द्वारा स्वदेशी फ्लाइट 100 का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? DRDO। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में DRDO के द्वारा स्वदेश फ्लाइट 100 का सफल परीक्षण किया गया है। अब बात है DRDO, तो DRDO के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। DRDO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्त? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। यहाँ के चेयरमैन को दोस्त हैं जी सतीश रेड्डी। आप ध्यान रखिएगा, DRDO के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है वो है कौन दोस्त? जी सतीश रेड्डी। ठीक है दोस्त, साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में DRDO डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। आप ध्यान रखिएगा, DRDO जो है वो डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। साथ ही दोस्त इसका मोटो क्या है? तो है बलस मूलम विज्ञानम। और बात की जाए इंग्लिश में तो वो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। साथ ही तो आप ध्यान रखिएगा, साव का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जो साव, इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, साथ ही आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड हेमंत कुमार पांडे को सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मेघालय। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया मेघालय में। अब बात है मेघालय, तो मेघालय के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मेघालय, इसका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी कहाँ है? शिलोंग।
यहाँ के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। साथ ही दोस्तों यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी है? तो वह है 2। बात की जाए राज्यसभा तो राज्यसभा सीटों संख्या 1, और बात करें विधानसभा तो इसकी सीटों संख्या कितनी है? 60। अब ध्यान रखिएगा जो मेघालय है यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। साथ ही दोस्त यहाँ का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वह नोंगक्रेम और लाहो। यहाँ के राज्य के पक्षी क्या है? हिल मैना फ्लोवर ऑर्किड। क्या है दोस्त? अब ध्यान रखिए यहाँ का जो वर्ड है वह हिल मायना, और बात की यहाँ के जो फूल वो क्या है? ऑर्किड। साथ ही यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है? जैसे कि नोकरेक नेशनल पार्क, बलपक्रम नेशनल पार्क, सिजू बर्ड लाइफ सेंचुरी, बाघमारा टाइगर रिजर्व। साथ ही दोस्त अब ध्यान रखिएगा पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित हुआ है? ये भी मेघालय में। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किस शहर में नए 4 लेन थलतेज सिलाज रचानदार रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है अहमदाबाद। अब ध्यान रखिएगा हाल ही में अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात है अहमदाबाद, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ध्यान रखिएगा हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का शुभारंभ किया गया है। अब बात है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसके राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वह देवेंद्र कुमार जोशी। साथ ही दोस्त अब ध्यान रखिए यहाँ की लोकसभा सीटों संख्या कितनी? एक। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ लोकसभा सीटों संख्या की संख्या है, इसके कितनी है? वह 1। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और बात की जाए इसका हेडक्वार्टर, तो आप ध्यान रखिएगा इसका हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में लगता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब बात आई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इसका स्थापना कब हुआ था? 1969 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन। साथ ही आप ध्यान रखें इसके सीईओ कौन है? तो है बिल बर्ड्स। कौन है दोस्त? बिल बर्ड्स। अब बात है आरबीआई, तो आरबीआई के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। आरबीआई इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके गवर्नर है दोस्त वह है शक्तिकांत दास। आप ध्यान रखिएगा जो शक्तिकांत दास हैं हुए 25वें गवर्नर हैं। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। तो दोस्त प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में उनी कृष्णन नंबूथिरी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका आंसर क्या दोस्त? अभिनेता। आप ध्यान रखिएगा वो एक मलयालम अभिनेता थे। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। तो दोस्त प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं से लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? एक्सिस बैंक। आप ध्यान रखिएगा एक्सिस बैंक के द्वारा कल्याण स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लैस औरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। अब बात है एक्सिस बैंक, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। एक्सिस बैंक इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त? तुम है अमिताभ चौधरी। कौन है दोस्त? अमिताभ चौधरी। और बात की जाए टेक लाइन, तो इसका क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है दोस्त? बढ़ती का नाम जिंदगी। साथियों आप ध्यान रखिएगा एसबीआई के द्वारा ऋण समाधान योजना शुरू किया गया है। और हाल ही में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड पैसे को रोको मत ये भी अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। तो दोस्त प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में एसीसी ने टीसीआईएल के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? संजीव कुमार। आप ध्यान रखिएगा हाल ही में एसीसी ने टीसीआईएल के नए सीएमडी के रूप में संजीव कुमार को नियुक्त किया है। ठीक है दोस्त, अब बात है टीसीआईएल, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में बिहार के किस शहर में पहली पक्षी उत्सव क्लब का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर क्या था? जमुई। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? जमुई। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड हैं जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्तों, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। और दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।